नमस्कार। वेलकम to my YouTube channel Smart Classes by सहदेव सर। Today's topic is from संस्कृत, जिसमें हम कक्षा 8 से रुचिरा भाग 3 के द्विजीय भारतम पाठ के सभी क्वेश्चन आंसर और अभ्यास के सभी प्रश्नों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। केवल आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें पूछा गया अधोलिखिताना प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर हमें केवल एक वर्ड्स में देने हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कुत्र डिजिटल्स इंडिया इतस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ होती है? तो आंसर है इसका संपूर्ण विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कैन से मानवस्य आवश्यकता परिवर्तित। मानव की आवश्यकताएं कब परिवर्तित होने लगती हैं? तो इसका आंसर है काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गे आपने वस्तुना क्रिय समय के नाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार से क्रिया करते समय वस्तुओं को किसकी अनिवार्यता अब नहीं है? आंसर है इसका रुपये काण्याम, मतलब रुपयों की आवश्यकता नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि अब आप डिजिटल इंडिया के थ्रू, मतलब आप फ़ोन से भी फ़ोन पे, गूगल पे, इस तरीक़ा से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपजन्ते। मतलब वृक्षों का जो उपयोग है किस उद्योग में किया जाता है? तो आंसर है इसका कर्गदोद्योगे, मतलब किसमें? कागज के उद्योग में। तो वृक्षों का जो उपयोग है किस उद्योग में किया जाता है? कागज के उद्योग में। अदय सर्वाणि कार्याणि केन साधयन्ति भविष्यति। आज सारे काम किससे साधे जा रहे हैं? आंसर है इसका संकरण यंत्र, मतलब कि कंप्यूटर से। किससे साधे जा रहे हैं? कंप्यूटर से साधे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हो। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट लेके आंसर को इजी तरीक़ा से नोट डाउन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इसका जो दिया गया वो देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, अधोलिखितानाम प्रश्नान पूर्ण वाक्यन उत्तर। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका आंसर हमें एक पूरे वाक्य में देना है। किसमें देना? एक पूरे वाक्य में हमें इसका आंसर देना है। ठीक, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काले विद्या कत ग्रहण यतेशम। प्राचीन काल में विद्या किस प्रकार ग्रहण की जाती थी, प्राप्त की जाती थी? आंसर है इसका प्राचीन काले विद्या श्रुतु परंपराय ग्रहण से सम। प्राचीन काल में विद्या सुनकर ग्रहण की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षाकर्तनेन कथ न्यूनताम यास्यति। आंसर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वृक्षाकर्तनान कथ न्यूनता यास्यति। पेड़ों की कटाई किस प्रकार कम होगी? आंसर है इसका संगणकस्यम अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाकर्तनान न्यूनतया यास्यति। कंप्यूटर का उपयोग अधिक से अधिक करने से वृक्षों की कटाई कम होगी। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध्ययन नानुवस्ते। चिकित्सालय मतलब अस्पताल में अब किसकी आवश्यकता की कमी हमें महसूस नहीं होगी? आंसर है इसका चिकित्सालय रुपये काणा आवश्यकता अध्ययन नानुवस्ते। मतलब चिकित्सालय हमें अब रुपयों की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम अपने फ़ोन पे
गूगल पे या एटीएम वगैरह से भी हम अब पैसों को पे कर सकते हैं, इसीलिए हमें पैसों की आवश्यकता की कमी महसूस नहीं होगी। वस्य कस्य दिशि अग्रसराम, मतलब अब हम किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आंसर इसका वे डिजी भारतम इति अस्य दिशि अग्रसराम, हम अब डिजिटल भारत की दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, भारत को डिजिटल बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुपुटके केशलाम आवश्यकता न भविष्यति, मतलब अब हमें जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। आंसर है इसका वस्त्रपटके रूपे काणाम आवश्यकता न भविष्यति, हमें अब जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, हम अब बिना जेब के भी पैसे अपने फ़ोन से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए अब हमें जेब में भी पैसों की आवश्यकता की कमी महसूस नहीं होगी। तो इस तरीक़ा से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ जिससे स्क्रीनशॉट को आपकी अच्छे से समझ में आ सके। क्वेश्चन नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, रेखांकितानि आदरस्य प्रश्नान् कुर्वन्ति, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुर्यते, मतलब जो रेखा दी गई हैं जिन वर्ड्स पर, उन्हीं वर्ड्स को लेकर हमें क्वेश्चन बनाने, क्या करने, क्वेश्चन बनाने हैं। तो भोज पत्रोपरि लेखनम आरब्धम, मतलब भोज पत्रोपरि लेखनम आरब्ध्यम, जो हमारा भोजपत्र आरंभ हुआ, इसका जो आंसर बनेगा भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, भोजपत्र कब आरंभ हुआ, इसका जो क्वेश्चन बनेगा, इसका आंसर बनेगा, ये हमें जो वर्ड्स को मिला के बनाएंगे। तो ये आरंभ हुआ, तो किम मतलब कब आरंभ हुआ, तो भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, मतलब भोज जो पत्र था कब आरंभ हुआ। नेक्स्ट, लेखनार्थम कागदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए हमें कागज की अनुभूति नहीं होगी। तो इसमें आंसर जो बनेगा, उसका क्वेश्चन जो बनेगा कि लिखने के लिए हमें किसकी अनुभूति नहीं होगी या किसकी आवश्यकता हमें नहीं होगी। तो क्या बनेगा इसका ये क्वेश्चन, लेख न पढ़ते कस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्राम गृहेण कस्य सुनिश्चित स्वे, विश्राम घर में मतलब कक्ष में, विश्राम जो घर है उसमें अपना कक्ष सुनिश्चित करना चाहिए। तो विश्राम घर में कक्ष सुनिश्चित होना चाहिए, इसका जो आंसर बनेगा कुत्र कक्ष सुनिश्चित स्वेत, तो विश्राम घर में कक्ष कहाँ सुनिश्चित होना चाहिए, तो सुनिश्चित होना चाहिए मतलब कहाँ सुनिश्चित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाषयंत्रेण सुरक्षितानि भविष्यति, जो हमारे पत्र होते हैं वो किस में सुरक्षित रहते हैं, जो हमारे पत्र होते हैं वो मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित रहते हैं, ये तो है इसका आंसर, लेकिन वो किस में सुरक्षित रहते हैं ये चीज़ बतानी है। तो सर्वाणि पत्राणि कस्यम सुरक्षितानि भविष्यति, तो हमारे जो पत्र होते हैं किस में सुरक्षित रहते हैं, तो यहाँ किस में सुरक्षित बताई गई है, मोबाइल फ़ोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्ययम उपचारार्थम चिकित्सालय गच्छाम, हम चिकित्सालय मतलब अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं, तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा हम अस्पताल में क्यों जाते हैं, तो इसका जो आंसर व्यायाम किमर्थ्यम चिकित्सालय गच्छाम, हम अस्पताल में क्यों जाते हैं। इस तरीक़ा से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। मैं इसको भी क्लीन कर देता हूँ। क्वेश्चन है 4, उदाहरण मनुस्त्र विशेषण विशेष्य मिलन को, नीचे विशेषण दिए गए हैं, इनके विशेषण से ही मिलान हमें करना है। तो नीचे देखिए, जैसे बताया गया संपूर्ण भारत से मिलान किया गया, तो मौखिकम
ज्ञानम, मनोगता भाव, टंकिता सामग्री, महान उपकरण और मुद्रविहीना विनिमय से मीन्स का मिलान कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है अधोलिखित पदोयति संधि कृत्वा लिखित। जो संधि दिए गए हैं इनका मिलान हमें करके संधि को पूर्ण वर्ड्स में हमें बनाना है। पदस्य अस्य, पदस्य अस्य, तो हमें ए जिसमें आ जाए, जब भी हमें किसी इसको मिलान करना हो तो ए को हटा के हम आ में कन्वर्ट कर देते हैं उसे, तो ये हमारा बन जाएगा पदास्य। ताल पत्र ऊपरी, ताल पत्र ऊपरी, तालो है ना, ताल पत्रोपरि क्या हो जाएगा, ताल पत्रोपरि। च अतिष्ठित तो क्या हो जाएगा, चातिष्ठित। नेक्स्ट, कर्ग उद्योगे तो क्या हो जाएगा, कर्ग दो उद्योगे, मतलब कागज का उद्योग। क्रय अर्थम क्रियार्थम, इति अन्यो तो अतिन्यो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अतिन्यो। उपचार अर्थम तो उपचार अर्थम क्या हो जाएगा, उपचार अर्थम। इस तरीका से आप संधि मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन है 6, उदाहरण मनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माण। जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया जिज्ञासा, इसको लगा के हमें एक पूरा वाक्य बनाया गया है। इसी प्रकार हमें इसके पूरे वाक्य बनाने। आवश्यकता तो हमें आवश्यकता को ऐसा वाक्य हमें बनाना संस्कृत में जो आवश्यकता वर्ड उसमें आए। तो वस्त्र पुकटे रुपये कारम आवश्यकता नासी, अब हमें वस्त्रों को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता इस तरीका। सामग्री, लिखिता सामग्री बहुकाल्य सुरक्षित नास्ति, अब सामग्री लिखने के लिए भी सामग्री की हमें अब जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अति आवश्यक अस्ति, पर्यावरण की सुरक्षा वो अति आवश्यक है। कैसी है, पर्यावरण की जो सुरक्षा है वो अति आवश्यक है। विश्राम गृहम, पर्यटका विश्राम गृह गच्छति, पर्यटक जो होते हैं यात्री वो विश्राम गृह को जाते हैं, विश्राम गृह में ही विश्राम करते हैं, विश्राम गृह को ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट है। उदाहरण अनुसार कोष्ठ प्रदत्ते पदेषु चतुराणी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कृत। हमें चतुर्थ पद को यूज करते हुए, चतुर्थ विभक्ति को यूज करते हुए हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो कि हमें ब्रैकेट्स में दिए गए हैं। छात्र, छात्र को क्या हो जाएगा, चतुर्विभक्ति छात्राय, तो इस प्रकार से हमें निर्धन का क्या हो जाएगा, निर्धनाय। लता का क्या हो जाएगा, लताए। सुरेश सुरेशाय, अध्यापक अध्यापकाय। तो इस तरीका से चतुर्थ विभक्ति का यूज करते हुए हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है, जिससे हम बेस्ट बेस्ट वीडियो आपके लिए बना सकें। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।